हेलो। एग्ज़ाम क्रैकर विथ अरविंद सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे और ये इंग्लिश का सिलेबस हम देखेंगे आरबीएसई क्लास 10th के लिए। इंग्लिश में दो बुक लगती है आरबीएसई में, एक तो गोल्डन रेज और एक रेजोल्यूशन। दोनों ही बुक अलग अलग मार्क्स कंटेन करती है। गोल्डन रेज टोटल 23 मार्क्स की है और रेजोल्यूशन है वो 10 मार्क्स की। हम देखेंगे यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ रीडिंग एंड मार्क्स। आपको वैसे पता है 10th में इंग्लिश का और सभी सब्जेक्ट पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और पेपर ड्यूरेशन भी पता है, टाइम कितना होता है 3.15 आवर्स, मतलब 3 घंटे और 15 मिनट। इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में पेपर करना होता है। टोटल 4 सेक्शन पेपर बटा होता है, A, B, C, D। अब हम बात करते हैं पेपर में नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। तो रीडिंग जो पेपर में आती है इंग्लिश में वो 14 मार्क्स की आती है, राइटिंग आती है वो भी 14 मार्क्स की आती है, ग्रामर आती है वो 15 मार्क्स की आती है। टेक्स्ट बुक जैसे कि मैंने कहा 2 है, गोल्डन रेज एंड रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज है वो 23 मार्क्स की और रेजोल्यूशन है वो 10 मार्क्स की। रोड सेफ्टी सभी बुक्स की 4 मार्क्स की है, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम बात करेंगे रीडिंग में। तो एक्चुअल में 10th क्लास में टोटल 4 पैसेज आते हैं। कितने पैसेज आते हैं? 4। उसमें से 2 तो होते हैं अनसीन और 2 होते हैं सीन। टोटल 4 पैसेज होते हैं, उसमें से 2 तो होते हैं अनसीन और 2 होते हैं सीन पैसेज। ये टोटल 4 पैसेज आते हैं, आपके नंबर के आते हैं। जो अनसीन पैसेज है वो टोटल 14 मार्क्स के होते हैं, 14 मार्क्स के 14 मार्क्स के होते हैं। और 7 मार्क्स का एक होता है, तो 2 हो गए 14 मार्क्स के। और सीन पैसेज होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, 4 + 4 टोटल 8 मार्क्स के। मतलब आप कह सकते हो कि पासिंग मार्क्स तो आप यहाँ से लेके आ जाती है, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर आता है और 20 मार्क्स इसको से जाते हैं। 100 मार्क्स तो 20 वो पहले से चले गए, 14 और 8 कितना है 22। ठीक है, तो इतने नंबर के तो अपने अनसीन पैसेज पे से आते हैं, 14 मार्क्स के अनसीन और 8 मार्क्स के सीन। तो रीडिंग में हम बात कर रहे हैं, रीडिंग में 2 अनसीन पैसेज आते हैं, जिसमें क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है वो वोकेबलरी बेस होता है। दोनों ही में वोकेबलरी बेस होता है। टोटल 7 मार्क्स का होता है एक पैसेज, और 2 पैसेज 7 7 14 के हो जाते हैं। और वोकेबलरी मतलब कि 1 वर्ड पूछ लेते हैं या मीन पूछ लेते हैं या उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड पूछते हैं या सिमिलर वर्ड पूछते हैं, यही अक्सर पूछा जाता है। 2 अनसीन पैसेज और हम देखेंगे 2 सीन पैसेज। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। और 2 अनसीन पैसेज वो आएंगे टोटल 7 मार्क्स के, 14 मार्क्स के। राइटिंग में बात करें तो हमारा एक आता है लेटर राइटिंग। लेटर में कौन कौन से आ सकते हैं? लेटर के अंदर आता है इनफॉर्मल, फॉर्मल, इंक्वायरीज, ईमेल और एडिटर ऑफ इन न्यूज़पेपर और मैगजीन। मतलब एडिटर लेटर भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है, इंक्वायरीज भी आती है, फॉर्मल भी आता है, इनफॉर्मल भी आता है। ठीक है, और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का आता है। इसमें और में मिलता है कि 2 में से कोई एक और दोनों लेटर भी हो सकते हैं, जैसा कि 2020 के पेपर में आया है कि दोनों ही क्या थे? लेटर थे। ठीक है, तो दोनों लेटर ही मिल जाते हैं, या कई बार क्या होता है एक लेटर एक ईमेल मिलता है। ठीक है, अब राइटिंग पोर्शन बात करें आगे, तो शॉर्ट पैराग्राफ आता है, उसमें आउटलाइन दी हुई है, टॉपिक दे रखा होता है कि हम इस टॉपिक के बारे में आप क्या लिखो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। जैसा कि इसमें इस बार इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और माय फेवरेट स्पोर्ट आया था, तो दोनों में से एक करना था, ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब राइटिंग में और कंपोजिशन लिखना होता है। कंपोजिशन में आपको एक डायग्राम दे रखा होता है, उसके ऊपर लिखना होता है, 75 वर्ड्स लिख रखे होते हैं। या डायग्राम के ऊपर लिखो या कोई सब्जेक्ट दे रखा होता है, जैसे इस बार चाइल्ड लेबर आया था, उस सब्जेक्ट के ऊपर लिखना होता है। ये टोटल आपके 5 मार्क्स का आता है। आगे ग्रामर टोटल 15 मार्क्स की है। ग्रामर के अंदर आपके
वैसे तो क्लोज टेस्ट, गे फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग मतलब अरेंजिंग कह सकते हो, डायलॉग कंपोजिशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये बहुत सारे टॉपिक को मिला के ये कंप्लीट होता है ये सारा। मतलब गे फिलिंग भी आप देख सकते हो, मॉडल्स भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो हमें किस किस टॉपिक को ये कवर करते हैं ये भी इसमें दे रखा है। तो ये टेंस से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक है। एक तो टेंस है, टेंस भी देखो कौन कौन सा है ये ध्यान से रखना होता है कि टेंस में एक तो देखो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस। और टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन, जैसे कि कई बार आप देखते हो कि प्रेजेंट टेंस में भी वो फ्यूचर को शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर को शो करता है। यही इतनी टेंशन है, टेंस है। पूरे आप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पूरे ही करने पड़ते हैं वैसे तो, क्योंकि ये सारा नॉलेज भी रखना पड़ता है। टोटली कितने मार्क्स के आते हैं, 8 आते हैं टोटल, हाफ ऑफ मार्क्स के होते हैं। तो ये 4 मार्क्स का टोटल होता है टेंस का टॉपिक। क्लाउजेज, क्लाउजेज में जैसे क्लाउजेज में कौन कौन से आएंगे, नाउन क्लाउज आएगा, एक एडवर्ब क्लाउज आ जाएगा, क्लाउज आएगा, और एक आएगा रिलेटिव क्लाउजेज। ये टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, ये 2 क्लाउजेज आते हैं और उसमें 1.5 का एक होता है। तो कितने का, सॉरी ये 3 मार्क्स का होता है क्लाउजेज, टोटल 3 मार्क्स का ये क्लाउजेज कवर करता है। और 2 होते हैं जैसा कि मैंने कहा, और 1.5 का एक होता है। अब बात करेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस वो टोटल आते हैं आपके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें तो 2 ही सेंटेंस आते हैं और एक मार्क्स का एक होता है, 2 नंबर का होता है। ये इजी भी टॉपिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं कई बार, और एक मार्क्स का एक होता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है आपके। आगे हम बात कर रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स में जैसे कि 2 मार्क्स के मॉडल्स होते हैं, 2 ही सेंटेंस आते हैं, इजी से आते हैं, ज़्यादा कोई टफ वाला मामला नहीं है। कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन सारे मॉडल करने पड़ेंगे, लेकिन ये इन्हीं को टच करते हैं, इन्हीं फॉलोइंग टॉपिक को टच करते ही ये मॉडल्स आते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में हम बात करें तो हमने पहले कहा था कि 2 टेक्स्ट बुक लगती है आपके। एक तो लगती है आपके गोल्डन रेज, एक आता है रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज आपके 23 और रेजोल्यूशन आपके 10 मार्क्स की। तो देखो हम बात करें पहले गोल्डन रेज की। तो गोल्डन रेज में आपके क्या होगा कि 75 वर्ड्स के 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, डिफरेंट प्रोजेज लेसन इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या आएंगे जिसमें आपको ईच एक्सट्रैक्ट कितने का होगा, 1 मार्क इज ईच एक्सट्रैक्ट विल बी फॉर वोकेबुलरी एंड रिमेनिंग 3 मार्क्स विल बी टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल कम्प्रहेंशन। इनको टच करते हुए आते हैं। मतलब सेकंड आपके एक आता है, वो टोटल कितने हैं, 4 2 जा 8, जो कि हमने पहले बात कर ली, 2 आएंगे तो वो 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इसमें वोकेब का भी आता है क्वेश्चन आपके 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। तो आपके दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है, वो टोटल एक 3 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, तो थर्ड टॉपिक में 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, लोकल ग्लोबल कंपैरिजन। ड्रामा में से अभी एक क्वेश्चन आएगा, वो 3 मार्क्स का आएगा। प्ले कह सकते हो, ड्रामा में प्ले से आएगा, जैसे कि अपन ए बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर है, तो इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब पोइट्री सेक्शन है, उसमें भी एक तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आएगा, 2 दे रखा हुआ और में उसमें से एक करना था। 9 मार्क्स का है पोइट्री सेक्शन, ठीक है। हमने बात की थी गोल्डन रेज टोटल कितने मार्क्स की बताई थी हमने बताई थी 23 की। तो उसमें से 14 रेज है वो प्रोज मतलब स्टोरी वगैरह, वो वाला 14 मार्क्स का है। 23 में से 14 का ही है, तो पोइट्री कितने का आ गया, 9 का, मतलब पोएम 9 सेक्शन का। एक तो आएगा इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, वो 2 में से एक करना होता है, वो 4 मार्क्स का। और एक है आपका जो शॉर्ट आंसर आएगा, 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से, वो आएगा आपके 2 ही क्वेश्चन, 2 ही है 5 मार्क्स का। आगे हम बात है रेजुलेशन हमने बात की 10 मार्क्स की, जैसे कि हमने ऊपर ही बता दिया था कि ये रेजुलेशन 10 मार्क्स की है। इसमें से 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा। तीनों ही क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से, एक तो 5 नंबर का, 3 और 2, ठीक है। एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना होता है, और 2 नंबर के एक 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना होता है, वो 3 नंबर का आता है, ठीक है। और एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का आता है। रोड सेफ्टी 4 मार्क्स की आती है। हम ये क्लास लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर भी। इस चैनल पे आपको सभी क्लासेज मिलेगी, थोड़ा कोशिश करेंगे रेगुलर क्लासेज मिले हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको नई वीडियो उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट रखते हैं पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति, और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको आगे से आगे। इसमें पढ़ने का तरीका इस चैनल पे कुछ अलग रहता है। इंग्लिश को हम ना सिर्फ पढ़ेंगे, अपनी जहन में उतार लेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। इंग्लिश भी समझने वाली सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप लर्न करते रहें, नहीं। आप इसके कुछ, जैसे कि हम बुक की बात करें तो हम इसमें करेक्टर को अपने माइंड में रखेंगे तो अपने आप वो चैप्टर ही अपने माइंड में चला जाएगा, और हम इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते रहेंगे कि भाई ये था और इस टाइप से ये आदमी ये करता है, ये ऐसे यहाँ पे जाता है। जैसे अभी हम थोड़ा सा इसका देखेंगे एग्जाम्पल, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यह हमारा चैनल है और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। हम बात करेंगे अब इसमें, हम गोल्डन एज बुक शुरू करेंगे और उसमें पहले प्रोज सेक्शन करेंगे, पोइट्री बाद में करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आज हम थोड़ा सा देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा देखेंगे। आगे वाले वीडियो में आपको पूरे सारे चैप्टर मिलेंगे। द बुक सेव्ड द अर्थ एक्चुअल में क्या है, ये एक ड्रामा है, प्ले है। ये प्ले आप कह सकते हो कि डोरेमोन वगैरह आप जैसे कि देखते हो कार्टून वगैरह, वो कार्टून की तरह आप मान सकते हो। क्लेयर बॉयको द्वारा लिखा गया है। ये एक चिल्ड्रंस बुक के राइटर है क्लेयर बॉयको, जो फैंटेसी के लिए, ये प्ले फैंटेसी से फुल होते हैं इनके प्ले। ये बहुत फेमस चिल्ड्रंस बुक थी, जिसके चैप्टर कुछ अपना पूरा नहीं लगा, कुछ पार्ट ही लग रखा चैप्टर का। चैप्टर है वो कुछ ही पार्ट का है, वो चैप्टर हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमें दे रखा है। तो हम बात करें द बुक सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो हम इसमें पहले बात करेंगे कि ये है कौन कौन। तो हम बात करते हैं जैसे कि करेक्टर का मतलब होता है, देखो लिखा CHARACATER होता है, लेकिन इसको बोलते हैं करेक्टर। तो इसमें CHARACTERS करेक्टर्स, इसमें मेनली इसमें करेक्टर्स है। एक तो जैसा कि अपने आप को वो बोलता है कि मैं माइटी हूँ, ग्रेट हूँ, तो हम पहला कह सकते हैं, एक कार्टून बनाया हमने, ये लो, ये है अपना ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये इसने स्वॉर्ड लेयर किया, मतलब तलवार हाथ में लेयर की, जैस युद्ध के लिए हमेशा राइट। हालांकि ऐसा इसमें कुछ नहीं आएगा, चैप्टर आप आगे देखोगे। ये है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। हमने कहा पहला करेक्टर कौन है इसमें, मतलब पहला आदमी कौन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। हम इसकी पूरी स्टोरी को अगले वीडियो में देखेंगे, अभी अपन थोड़ा सा देख रहे हैं इसको। दूसरा करेक्टर की बात करें तो हम आएगा इसमें नूडल। ये भाई साहब नूडल, तो ड्राइंग मेरी ख़राब है, चला लेना। ये है नूडल। पहला हमने बात किया कौन था, पहला कौन था, पहला था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। क्या नाम था, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये जैसा कि नाम लिख रखा है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। पहला ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। आप थिंक टैंक भी याद रख सकते, ज़्यादा याद नहीं रहे। तो पहला कौन था, थिंक टैंक, पहला है थिंक टैंक। दूसरा कौन है, नूडल। एक है थिंक टैंक, एक है नूडल। थिंक टैंक एक किंग है, नूडल आप मान सकते हो एक इनका ही एक सेनापति है। सेनापति तो नहीं है वैसे, लेकिन एक अप्रेंटिस है, मतलब प्रशिक्षु यहाँ पे सीखने के लिए आता है। एक होता है ओमेगा, थिंक टैंक, नूडल, ओमेगा, आयोटा। ऑप, इतने ही हैं। क्या क्या वापस देखेंगे हम, थिंक टैंक याद अभी कर लेंगे। थिंक टैंक का एक करेक्टर, एक नूडल है, एक ओमेगा है, एक आयोटा, एक ओप है। कौन है ये करेक्टर, मतलब इस चैप्टर में इनकी बात होगी। इनको लेकर ये चैप्टर चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं कि आप सोच रहे हो कि ये इन्हीं को नाम को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम वापस देखते हैं कौन कौन है।
तो कौन कौन है? थिंक टैंक, वापस देखेंगे, थिंक टैंक, नूडल, ओमेगा, आयोटा एंड ऑप। वापस हम एक बार वापस बोलेंगे, थिंक टैंक, नूडल, ओमेगा, आयोटा एंड ऑप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कैप्टन कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।